आखिर क्यों साईं बाबा को बुखार आ गया और वो बुखार में कांपने लगे। देखिए, ये कहानी 1917 की है और कई सारी कहानियों से हमें ऐसा जानने को मिलता है कि कई बार बाबा क्या करते थे, अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती थी या आ चुकी होती थी तो उसे अपने शरीर के ऊपर, अपने फिजिकल शरीर के ऊपर ले लिया करते थे। एक बात साईं बाबा हमेशा कहते थे कि तुम्हें जो अपने कर्म होते हैं उसको भोगना ही पड़ता है। अगर मैं इस जन्म में उस कर्मों को रोक दूं तो अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे कई सारे अवसरों पर हमें जानने को मिलता है। 1917 की ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरीके से बाबा जो है वो कष्ट जो है भक्तों के, उसके लिए हमेशा चिंतित रहते थे और वो कई हद तक अपने ऊपर ले लिया करते थे। गजानन नार्वेकर नाम के एक व्यक्ति थे। 1917 में उनको एक बहुत अजीब किस्म का बुखार आ गया और वो बुखार में बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कांपने लगे। अच्छा, उनके बेटे ने क्या किया, 500 रुपए रखे और वो शिरडी के लिए रवाना हो गए, क्योंकि कहीं से उनको मालूम पड़ा था कि जो साईं बाबा हैं वो शिरडी में विराजमान हैं आज भी, और बहुत हद तक जो भी बीमारियां होती जिनका इलाज किसी के पास नहीं होता उनका इलाज वो कर देते हैं। अच्छा, शिरडी में जैसे ही उनके बेटे जो है वो जाकर दर्शन करते हैं तो साईं बाबा को वो 500 रुपए दक्षिणा दे देते हैं, आगे से भेंट, वो आगे से पैसे दे देते हैं। अच्छा, इससे पहले वो अपनी प्रॉब्लम बोलते, बाबा ने वो दक्षिणा रखी और बाबा को एकदम बुखार आ गया और बुखार में वो कांपने लगे। अच्छा, आसपास जो सभी भक्त बैठे थे वो डर के मारे हैरान हो गए कि आखिर बाबा को बुखार कैसे चढ़ गया, और वो सब करीब आ गए बाबा के और उनसे पूछने लग गए कि आखिर आपको क्या हुआ। वहीं जो सामने बैठे हुए थे गजानन नार्वेकर के जो बेटे थे वो ये देखकर हैरान थे, और जब बाबा से लोग पूछते हैं तो बाबा बोलते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं या कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, अगर आपको उनको सॉल्व करना है तो उनको अपने ऊपर ले लेना चाहिए, और अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जो बोझ है और जो उनकी जिम्मेदारी है वो हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए। ये कहते ही जो सामने गजानन नार्वेकर के बेटे बैठे थे वो हैरान हो गए और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया कि बाबा का ये कहना उनके लिए है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि बाबा जब भी कुछ कहते थे तो वो 99% लोगों को समझ में नहीं आता था, सिर्फ 1% के लिए बाबा कहते थे, और वो 1% वो वही होता था जिसके लिए बाबा ने कहा है। और जो बाबा बोलते थे असल में वो उसी को समझ में आता था जिसके लिए बाबा ने वो चीज कही है, या असल में जिसको बाबा वो बात समझाना चाहते हैं। बाकी 99% जो लोग थे वो तो इस बात से बिल्कुल हैरान रह जाते थे कि बाबा के कहने का मतलब क्या है, लेकिन जिसको समझाना होता था वो समझ ही जाता था। यही गजानन नार्वेकर के जो बेटे सामने बैठे होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि असल में जो बुखार है वो बाबा ने मेरे पिताजी का अपने ऊपर ले लिया। जब वो घर लौटते हैं तो वो ये देखकर हैरान होते हैं कि जिस समय उन्होंने बाबा को दक्षिणा दी और उनसे मन ही मन प्रार्थना की, 1 to 1 बोला भी नहीं, तभी जो है बुखार उनका उतर गया। और ये वही समय था जब शिरडी में द्वारका माई में बाबा को बुखार आया और वो बुखार में कांपने लग गए। लेकिन वो बुखार एक फिजिकली रूप में था, क्योंकि बाबा अक्सर ही कहते थे कि ये जो शरीर तुम्हें दिखता है असल में मैं ये नहीं हूँ, मैं लाखों सालों से हूँ, हमेशा से हूँ। तो इसलिए 1917 की ये घटना हमें बताती है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी तरफ बढ़ रही होती है तो उस प्रॉब्लम और आपके बीच में हमेशा बाबा खड़े होते हैं और सबसे पहले उस प्रॉब्लम को वो ही लेते हैं। तो इसलिए फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर चीज को देख रहे होते, समझ रहे होते हैं। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि अगर आप भोग सकते हो तो उस कर्म को भोग लो, नहीं तो कभी ना कभी आपको भोगना पड़ेगा। भक्ति इतनी ज्यादा, फेथ इतनी ज्यादा है बाबा में, तो बाबा कई बार उन बर्डन्स को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसी एक घटना हमें जानने को मिलती है जब खापड़े साहब की वाइफ जो थी वो बहुत परेशान हो गई थी, जब उनके बेटे को प्लेग की गिल्टियां निकली आई थी। तो वो कहानी में भी हमने जाना था कि किस तरीके से बाबा ने कफनी ऊपर करके बताया था कि देखो गिल्टियां मेरे निकली तुम्हारे नहीं, और उनके बेटे की जो प्रॉब्लम थी बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। तो बाबा ऐसी कई अवसरों पर किया करते थे। ये कहानी हमें 1917 की समझाती है कि बाबा का जो दृष्टि है वो हर एक व्यक्ति पर बराबर रूप से बनी रहती है। अगर आप इसी तरह 1918 के पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब साईं बाबा शिरडी में थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।